तो हम लोग इसके पिछले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है, मल्टीपल। फैक्टर को हिंदी में क्या बोला गया था, गुणनखंड बोला गया था, जबकि मल्टीपल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज। यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, मल्टीपल। तो मल्टीपल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मल्टीपल, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है उसको क्या किया जाता है, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 बाई 1 इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। यानी जो मल्टीपल किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, मल्टीप्लाई से। तो जैसे मान लेते हैं हमें किसका मल्टीपल निकालना है, 2 का निकालना है। किसका निकालना है, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में करेंगे, तो इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4। और 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। यानी कि इसका मतलब है कि यदि हमको मल्टीपल निकालना है, क्या चीज निकालना है, मल्टीपल, तो हम उस नंबर का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी टेबल लिख दें। क्या लिख दें, टेबल। आया समझ में। यदि आपको निकालना है 3 का मल्टीपल, क्या किसका निकालना है, 3 का, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 15, 3 5 जा 15। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 20, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। आया समझ में। देखिए, तो हम लोग 3 का टेबल हम लोग मल्टीपल निकालेंगे तो 3 का टेबल पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर जैसे 2 का मल्टीपल और आगे जाएंगे तो हो जाएगा 16 18 20, होगा कि नहीं। लेकिन अब मल्टीपल यहीं तक नहीं है, मल्टीपल को आगे भी लिख सकते हैं। यानी कि जो अगला मल्टीपल होगा क्या होगा, 33 36। उसके बाद ये 20 का आ जाएगा 22 24। आया समझ में। यानी कि आपको जब मल्टीपल निकालना है किसी भी नंबर का तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई जो करते जाएंगे हमेशा कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। यानी उसका मल्टीप्लाई करते जाए करते जाए करते जाए। जैसे यहाँ तक 10 तक था ना, 11 में करेंगे क्या हो जाएगा, 33। 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। वैसे ही हम क्या करेंगे, 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। आया समझ में। तो ऐसे मान लेते हैं हमें 5 का मल्टीपल चाहिए। किसका चाहिए, 5 का। तो 5 का हम क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। लेकिन अब ये 50 तक ही नहीं है, इसको और आगे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा 55 हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यानी आप ये भी कर सकते हो कि जो नंबर है यदि हम मल्टीप्लाई नहीं, हमें टेबल यहीं तक हम याद किए रहते हैं ना, यदि हम क्या करें और आगे लिखना है ये किसका मल्टीपल है, 2 का है, तो हम क्या करें, सभी में इसमें जब 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 22। इसमें जब 2 ऐड करेंगे 24, इसमें जब 2 ऐड करेंगे 26, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 28, उसको आ जाएगा 30। आया समझ में। तो ऐसे ही हम जब 2 का मल्टीपल निकालना है तो हम कितना ऐड करेंगे, 2। 3 का मल्टीपल निकालना रहेगा तो हम कितना ऐड करेंगे, 3। 4 का 5 का मल्टीपल निकालना है तो हम कितना ऐड करेंगे, 5। जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है या मल्टीपल निकालना है
तो जहां तक टेबल हमें लर्न है वहां तक लिख दें, उसके आगे नहीं आ रहा है तो जिसका मल्टीपल निकालना है वही हम उतना क्या करते जाए, जोड़ते जाए यानी ऐड करते जाए। आया समझ में? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला मान लेते हैं 7 है, 7 का 5 मल्टीपल निकालना, कितना निकालना है 5। तो हम बस 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 5 बार। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, उसका 7 5 जा 35। यदि कोई 5 पूछेगा तो केवल 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? किसी भी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, तो आपको बस ये करना है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो यानी टेबल पढ़ दें, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीपल। आया समझ में मल्टीपल? कोई डाउट है? ओके, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल होता क्या है, जैसे कि अब मल्टीपल के बारे में क्या क्या बताया जाता है, ये होता है उसके बारे में, देखिए ना प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि पहला क्या है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि जो पहला और सबसे स्मॉलेस्ट वो क्या है, मल्टीपल। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो सबसे पहला और स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा, वो होगा आपका नंबर इट सेल्फ। इट सेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद। यानी कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 8 का, तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 8 ही तो होगा। अब क्या इससे कोई कम होगा, नहीं। यानी किसी भी नंबर का कोई भी हो, यदि उसका मल्टीपल निकाल लें तो यही इसका सबसे पहला मल्टीपल होगा और सबसे छोटा होगा, और इसके बाद जितना मल्टीपल आएगा ये सब क्या होंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे। आया समझ में? जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 2। इसका जितने मल्टीपल है क्या सभी इससे ज्यादा है ना, यानी जो 2 जिस नंबर का मल्टीपल है वही नंबर खुद ही उसका पहला मल्टीपल है और सबसे छोटा मल्टीपल है। क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल। आया समझ में? कोई डाउट है? तो देन हम यानी पहला हमारा प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा सबसे पहला मल्टीपल वो खुद ही होगा, या ये बोला जाए कि सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद ही नंबर होगा, ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। यदि हम 1 का मल्टीपल निकालें, किसका निकालें, 1 का, तो जब हम 1 का मल्टीपल निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ते जाएं, ठीक है ना। यानी कि हम ये हाँ 100 तक ही नहीं, अब जहां तक लिखते जाओ, ठीक है ना, पूरा अनंत तक लिखते जाए। आया समझ में? तो ये बताओ जैसे 2 है तो क्या 1 का मल्टीपल है कि नहीं है, 3 1 का मल्टीपल है, 5 1 का मल्टीपल है, 8 1 का मल्टीपल है। तो वही बोला जा रहा है कि चाहे कोई भी नंबर हो, सभी नंबर किसके मल्टीपल होते हैं, 1 के होते हैं। किसके होते हैं, 1 के। यानी एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, यानी 1 के जितने भी नंबर हैं सभी नंबर किसके मल्टीपल हैं, 1 के। आया समझ में? ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड मीन्स होता है जिसका कोई लिमिट ना हो, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि एवरी नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर। जैसे आपसे कोई बोले कि हमको 8 का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई जहां तक हम टेबल आएगा करेंगे, उसका 8 जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, बहुत अधिक है कि नहीं। यानी इसका क्या कोई फिक्स है कि हाँ 2 ही मल्टीपल होगा, 4 ही मल्टीपल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही कहा जाता है कि जितने भी नंबर होते हैं उन सभी के मल्टीपल बहुत अधिक होते हैं, ठीक है ना, यानी अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनलिमिटेड। कोई डाउट है? ठीक। हम लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टी में, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इसका मतलब है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स या तो उसके ग्रेटर होंगे, उसका जो मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का, या तो उस नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। आया समझ में? जैसे मान लेते हैं 3 है, 3 का मल्टीपल निकाल लें तो पहला 3 है यानी 3 3 बराबर है
और बाकी सभी नंबर 3 से क्या है, सबसे बड़ा, यानी ग्रेटर इसका आता है बड़ा। आया समझ में? कोई डाउट है? यानी कि यही इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मल्टीपल निकालना है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 में, 2 से, 3 से, 4 से, और उसके प्रॉपर्टी कुछ दिए गए हैं।